नमस्कार भावी अधिकारियों। स्वागत है आज के इस खास और बेहद एनर्जेटिक शब्दावली विश्लेषण में। एक कोच के तौर पर आज मेरा एक ही लक्ष्य है, प्रतियोगी परीक्षाओं की इस मुश्किल लगने वाली प्रशासनिक शब्दावली को बिल्कुल आसान बनाना। और हाँ, हमें रट्टा नहीं मारना है। चीज़ों को ऐसे समझेंगे कि वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे लॉ और फाइनेंस के भारी भरकम कॉन्सेप्ट से, फिर देखेंगे टॉप एसएससी जीडी वोकैबुलरी, उसके बाद एक सॉलिड वीकली स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे और अंत में होगा एक रैपिड फायर क्विज चैलेंज। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं, लॉ एंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स, यानी मास्टरिंग द हेवी लिफ्टिंग। शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द से, विधेयक यानी बिल। आसान भाषा में कहें तो ये विधायिका में पेश किया गया एक प्रस्तावित कानून है। अब इसे रटने के बजाय एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई भी फाइनल निबंध लिखने से पहले हम एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं ना, जिसमें बदलाव हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोई भी नियम जब तक पक्का कानून या अधिनियम नहीं बन जाता तब तक वो सिर्फ एक विधेयक कहलाता है ना आसान। अब आते हैं दो ऐसे शब्दों पर जो फाइनेंस की जान है, राजस्व और व्यय। राजस्व का मतलब है सरकार की कुल आय या इनकम, और व्यय का मतलब है सरकार का खर्चा। इसे अपनी पॉकेट मनी से जोड़कर देखिए। महीने की शुरुआत में जो पॉकेट मनी मिलती है वो हो गया राजस्व, और फिर बाहर खाने पीने में जो पैसे खर्च हो जाते हैं वो हैं व्यय। तो इनकम हुई राजस्व और खर्चा हुआ व्यय। सिंपल। फाइनेंस की कुछ और जरूरी शब्दावली पर नजर डालते हैं। आवंटन या एलोकेशन का मतलब है संसाधनों या पैसों को बांटना। वित्तीय वर्ष तो सबको पता ही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय। लेकिन ये लेखा परीक्षण यानी ऑडिट क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे सुपरमार्केट से बाहर आते वक्त हम अपनी ग्रोसरी की रसीद को दोबारा चेक करते हैं ना, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। बस सरकारी खातों की इसी चेकिंग को लेखा परीक्षण कहते हैं। और आखिरी शब्द है अनुदान या ग्रांट, जिसका सीधा सा मतलब है दी जाने वाली आर्थिक मदद। चलिए अब नंबर गेम को समझते हैं। बहुमत और अल्पमत, बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कंसेप्ट। बहुमत यानी मेजॉरिटी, जिसका मतलब है आधे से ज्यादा संख्या, और अल्पमत यानी माइनॉरिटी, मतलब एक बहुत छोटी या कम संख्या। किसी भी सरकारी फैसले या वोटिंग को समझने के लिए ये दोनों शब्द बिल्कुल फाउंडेशन का काम करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल शब्द की, लोकहित याचिका, जिसे हम PIL भी कहते हैं। ध्यान रहे, ये किसी के निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी जनता के कल्याण के लिए कोर्ट में दायर की जाती है। इसे याद रखने का एक शानदार तरीका बताऊं। PIL को उस माइक की तरह समझिए जो सीधे आम आदमी के हाथ में थमा दिया गया हो, ताकि कोर्ट में आम जनता की आवाज गूंज सके। यहाँ कुछ और भारी शब्द हैं जिन्हें हमें एकदम न्यूट्रल नजरिए से समझना है। आपातकाल यानी इमरजेंसी, जो एक खास संकट की स्थिति होती है। संविधान संशोधन, जिसका सीधा अर्थ है संविधान के नियमों में बदलाव करना। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, जो मुख्य फैसले लेने वाले मंत्रियों का ग्रुप होता है। और न्यायपालिका यानी हमारी न्याय देने वाली पूरी व्यवस्था या जुडिशरी सिस्टम। इन शब्दों को बस इनके सटीक प्रशासनिक अर्थ के साथ दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए अब गियर बदलते हैं और आते हैं दूसरे सेक्शन पर, टॉप SSC GD वोकैबुलरी, जिसे हम द कोर कंडीशनिंग भी कह सकते हैं। ये रही उन शब्दों की लिस्ट जो SSC GD में बार बार पूछे जाते हैं। अधिसूचना, राजपत्र, निविदा, कार्यान्वयन, अनुशंसा, आवंटन, प्रावधान, लेखा परीक्षण, विधेयक और न्यायपालिका। अब एक मेमोरी ट्रिक बताऊं। शब्द कार्यान्वयन को ही ले लीजिए। ध्यान से सुनेंगे तो इसमें कार्य शब्द छिपा है, जिसका मतलब होता है काम। तो कार्यान्वयन का सीधा सा मतलब हुआ किसी योजना या काम को लागू करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन। शब्दों की आवाज को उनके अर्थ से जोड़ेंगे तो रटने की झंझट ही खत्म। अब इस लिस्ट में से राजपत्र यानी गैजेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये असल में एक सरकारी प्रकाशन पत्र है। दिमाग में एक इमेज बनाइए। स्कूल या कॉलेज का वो ऑफिशियल नोटिस बोर्ड याद है, जहां सारी छुट्टियां और अहम घोषणाएं पिन की जाती थीं, और जो भी उस बोर्ड पर लिख दिया गया वो सबके लिए पक्का नियम बन जाता था। राजपत्र भी बिल्कुल वैसा ही है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिस बोर्ड है। इसी तरह एक और शब्द है निविदा, जिसे इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। ये सरकारी काम के लिए आवेदन मंगवाने का एक निमंत्रण है। रियल लाइफ से जोड़कर देखें तो जब घर बनवाना होता है तो हम अलग अलग बिल्डर से पूछते हैं कि भाई सबसे सही कीमत बताओ। जो सबसे अच्छा और किफ़ायती होता है हम उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। सरकार भी जब कोई प्रोजेक्ट बनवाती है तो निविदा निकालकर बिल्कुल यही काम करती है।
अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 3, वीकली स्टडी प्लान, सफलता के लिए अपना गेम प्लान। एक कोच के नाते मैंने एक स्ट्रक्चर्ड वीकली प्लान तैयार किया है। पहले दिन सिर्फ फाइनेंस वाले शब्दों का रिवीजन करना है, जैसे राजस्व, लेखा परीक्षण और आवंटन। दूसरे दिन का टारगेट है लॉ या कानून से जुड़े शब्द, जैसे विधेयक और अधिकार क्षेत्र। तीसरे दिन उन टॉप 10 वन लाइनर्स को अच्छे से याद कर लेना है जो हमने अभी डिस्कस किए। और चौथे दिन डेली रिव्यू चैलेंज लेना है और मॉक क्विज सॉल्व करना है। अगर इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो ये सारे शब्द उंगलियों पर रट जाएंगे। और अब समय है आखिरी और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन का। सेक्शन 4, रैपिड फायर क्विज चैलेंज। एग्जाम वाली फीलिंग के लिए तैयार हो जाइए। तो ये रहा पहला सवाल। अधिसूचना का क्या अर्थ है? ए कानून, बी सरकारी सूचना, सी आदेश या फिर डी बजट। चलिए 3 सेकंड का समय है। बिल्कुल सही जवाब है बी, सरकारी सूचना यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। स्पीड बढ़ाए रखते हैं। सवाल नंबर 2, राजपत्र इनमें से किससे संबंधित है? ए समाचार पत्र, बी सरकारी प्रकाशन, सी न्यायालय या डी संसद। नोटिस बोर्ड वाला वो उदाहरण याद आया? एकदम सही पकड़े हैं। सही जवाब है बी सरकारी प्रकाशन। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। निविदा का सही अर्थ क्या है? ए नियुक्ति, बी अनुबंध, सी टेंडर आमंत्रण या डी प्रस्ताव। घर बनाने वाले बिल्डर्स का उदाहरण याद करिए। हाँ, सही जवाब है सी टेंडर आमंत्रण। बिना रुके आते हैं सवाल नंबर 4 पर। लेखा परीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए बजट, बी ऑडिट, सी रेवेन्यू या डी ग्रांट। सुपरमार्केट की रसीद चेक करने वाला किस्सा दिमाग में लाइए। जी हां, करेक्ट आंसर है बी ऑडिट। और आज के इस शानदार स्प्रिंट का आखिरी सवाल, कार्य क्षेत्र के लिए सही प्रशासनिक शब्द क्या है? ए अधिकार क्षेत्र, बी बहुमत, सी प्रावधान या डी व्यय। सोचिए और समय समाप्त। सही जवाब है ए अधिकार क्षेत्र यानी जुरिसडिक्शन। क्या बात है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। इनमें से कौन सा प्रशासनिक शब्द आगामी करियर के अगले बड़े कदम को परिभाषित करेगा? देखिए, एक भावी अधिकारी के तौर पर इन शब्दों पर मजबूत पकड़ ही एग्जाम में सफलता का रास्ता तय करेगी। ये सिर्फ रटने वाले शब्द नहीं हैं, ये वो भाषा है जो पूरा करियर साथ चलने वाली है। तो बस सीखना जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। इस शब्दावली गाइड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।